की शुरुआत होती है दो जवान लड़कों से। एक है पैक्सटन और दूसरा है जोश। दोनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं और यूरोप घूमने निकले हैं, अपने जीवन के उन पलों को जीने जो शायद हमेशा ना मिले। यूरोप की ठंडी हवाओं में आइसलैंड में उनकी मुलाकात होती है अपने तीसरे दोस्त ऑली से। तीनों का सफर अब एक साथ चलता है और अगला पड़ाव होता है एम्स्टर्डम। वहाँ के नाइट क्लब में जब पार्टी करके वो लोग लौटते हैं तो उनका हॉस्टल बंद मिलता है, दरवाजा नहीं खुल रहा और रात की ठंड में बाहर बैठना पड़ता है। यही उनकी मुलाकात होती है एक अनजाने पड़ोसी एलेक्स से, जो उन्हें अपने कमरे में बुलाता है। शराब, सिगरेट और फिर एक अजीब सी सलाह, स्लोवाकिया चले जाओ, वहाँ लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये बात उनके मन में घर कर जाती है। अमेरिका से आए थे मजा करने, तो क्यों ना एक कदम और आगे बढ़े। अगले ही दिन ट्रेन पकड़ते हैं स्लोवाकिया की ओर। ट्रेन में एक अजीब सा बिजनेसमैन मिलता है जिसके हाथ कांपते रहते हैं। वो खाते हुए धीरे से जोश की जांघ पर हाथ रखता है। जोश का खून खौल उठता है। वो उस आदमी को फटकारता है और वो शांति से चला जाता है, लेकिन जोश के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। स्लोवाकिया पहुंचते हैं तो स्टेशन सुनसान है, जैसे कोई भूला हुआ शहर हो। लेकिन हॉस्टल में घुसते ही सब कुछ बदल जाता है। वहाँ हर कोना लड़कियों से भरा पड़ा है, जैसे स्वर्ग की सीढ़ी मिल गई हो। कमरे में दो हसीनाएं उनका इंतजार कर रही हैं, नतालिया और स्वेतलाना। दोनों उन्हें स्पा ले जाती है। फिर डांस, क्लब, शराब, नशा और देह की माया। तीनों दोस्त डूब जाते हैं। क्लब से बाहर निकलते ही जोश को बच्चे खेल लेते हैं, पैसे मांगते हैं। तभी वही अजीब बिजनेसमैन दोबारा आता है और पैसे फेंक कर बच्चों को भगा देता है। जोश माफी मांगता है और उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। बिजनेसमैन मुस्कुराता है, तुम्हें अपने गुस्से को सहना सीखना चाहिए, उम्र के साथ यही करना पड़ता है। ये लाइन दिल में चुभती है, जैसे कोई चेतावनी हो। इधर ऑली रिसेप्शन पर बैठी लड़की को लेकर कहीं निकल जाता है। अगले सुबह पैक्सन और जोश की आंखें खुलती है तो जीवन किसी रंगीन सपने जैसा लग रहा होता है। लेकिन ऑली गायब है, मोबाइल स्विच ऑफ और रिसेप्शन से पता चलता है उसने सुबह ही चेकआउट कर लिया। ये बात चुभती है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करता यूं ही। तभी एक जापानी लड़की काना आती है, अपने दोस्त यूकी की तस्वीरें दिखाती है जो अब लापता है। उस तस्वीर में ऑली भी होता है और तभी मोबाइल पर ऑली की तरफ से एक फोटो आती है। उसमें लिखा होता है आई गो होम, पर हकीकत कुछ और ही होती है। ऑली अब इस दुनिया में नहीं था, उसका सिर काटा जा चुका था। यूकी को किसी अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा था। पैक्सटन और जोश को अब सब कुछ अजीब लगने लगा था। वो काना को साथ लेकर वहाँ से निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी नतालिया और श्वेतलाना दोबारा आती हैं और क्लब चलने का न्योता देती हैं। जोश का मन नहीं था, लेकिन पैक्सटन जिद करता है और दोनों चल पड़ते हैं। क्लब में कुछ पिलाया जाता है। जोश की हालत बिगड़ने लगती है। वो हॉस्टल लौटता है और बेहोश हो जाता है। उधर पैक्सटन भी बीमार महसूस करता है और टॉयलेट के बजाय गलती से स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर फंस जाता है। जोश की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है। चारों ओर औजार पड़े हैं। फिर आता है वो बिजनेसमैन जो खुद को अधूरा सर्जन मानता है। वो जोश के सीने में ड्रिल से 2 छेद करता है, उसके पैरों को पीछे से काटता है और कहता है भाग सकते हो। जोश रेंगता है, लेकिन बिजनेसमैन उसका गला रेत देता है। खून बहता है और एक जिंदा दिल लड़का हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। पैक्सटन की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि हॉस्टल वालों ने उसकी गैर मौजूदगी में उसका चेकआउट करा दिया है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। वो नया कमरा लेता है, लेकिन अंदर घुसते ही वही अजीब माहौल, 2 लड़कियां, वही स्पा का न्योता और वही मीठी लेकिन डरावनी मुस्कानें। अब पैक्सटन के अंदर कुछ बदल चुका है। उसे हर चीज में डर लगने लगता है, कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। जोश से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल बंद। पुलिस के पास जाता है, लेकिन वहाँ भी मदद की कोई उम्मीद नहीं। हर तरफ सन्नाटा और एक अदृश्य साजिश की महक। जब वो नतालिया और श्वेतलाना से भिड़ता है तो वो उसे बताती है कि जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था। ये सुनकर पैक्सटन को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा और खौफनाक खेल चल रहा है। नतालिया उसे एक पुरानी फैक्ट्री की ओर ले जाती है। वहाँ अंदर घुसते ही पैक्सटन का दिल बैठ जाता है। वहाँ अमीर लोग, सिक्योरिटी गार्ड और अजीब शांति, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। और फिर वो देखता है एक कमरे में उसका सबसे अच्छा दोस्त जोश अब लाश बन चुका है। उसका शरीर काटा गया है और उसके साथ खिलवाड़ हुआ है, जैसे इंसान नहीं कोई वस्तु हो। पैक्सटन को भी पकड़ लिया जाता है और एक कमरे में बांध दिया जाता है। उसे चुप रहने को कहा जाता है, लेकिन जैसे ही वह बोलता है हिज अमेरिकन, गार्ड मुस्कुरा कर चला जाता है। अमेरिकियों की कीमत सबसे ज्यादा है इस खेल में। अब एक नया आदमी आता है, अलग मास्क, नए औजार और अजीब सा जुनून।
वो पैक्सटन की 2 उंगलियां चेंसा से काट देता है। दर्द से तड़पते हुए पैक्सटन की हथकड़ी ढीली हो जाती है। वो मौके का फायदा उठाकर उस आदमी को उसी चेंसा से मार डालता है। उसका पाप भी कट जाता है, लेकिन अब उसे बस भागना है, बचना है, जिंदा रहना है। वो सिक्योरिटी गार्ड को चमकाता है, उसे मारता है और धीरे धीरे पहली मंजिल तक पहुंचता है। वहाँ उसे मिलते हैं कुछ कपड़े और एक कार्ड जिस पर लिखा है एलाइट हंटिंग। कार्ड के पीछे अलग अलग देशों के लोगों की कीमत लिखी है और अमेरिका सबसे ऊपर है। तभी एक आदमी आता है जो उसे ग्राहक समझता है और कहता है कि एक जापानी लड़की उसके लिए तैयार है। पैक्सटन समझ जाता है काना अब भी जिंदा है। जैसे ही वो आदमी आता है, पैक्सटन उसकी बंदूक चुरा लेता है और दौड़ पड़ता है काना को बचाने के लिए। वो उस कमरे तक पहुंचता है जहां एक आदमी ब्लो टार्च से काना का चेहरा जला रहा है। उसकी एक आंख बाहर निकल चुकी होती है। पैक्सटन उस दरिंदे को मार डालता है और फिर जान बचाने के लिए काना की आंख काट देता है। अब शुरू होती है एक डरावनी भागदौड़। दोनों किसी तरह कार लेकर भागते हैं और रास्ते में नतालिया, स्वेतलाना और एलेक्स को कार से कुचलकर मार देते हैं। पर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। पैक्सटन और काना अब गाड़ी में हैं, खून से लथपथ, जले हुए जिस्म और कांपते हुए दिल लिए। लेकिन जान अभी बाकी है और उम्मीद भी। गाड़ी दौड़ रही है लेकिन पीछा अभी भी जिंदा है। पीछे पीछे आते हैं वही गार्ड्स, वही दरिंदे जो इंसानों को सामान समझते हैं। तभी एक मोड़ पर पुलिस की चेकिंग दिखती है, लेकिन ये वो पुलिस नहीं जो मदद करती है, ये तो उसी गंदे खेल का हिस्सा है। पैक्सटन समझ जाता है गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। दोनों कार से उतरकर अंधेरे में भागते हैं। सड़कें सुनसान हैं, लेकिन आंखों में रोशनी की उम्मीद अभी भी जिंदा है। आखिरकार वो पहुंचते हैं स्टेशन में, लेकिन वहाँ भी दुश्मन उनका इंतजार कर रहे हैं। चेहरे बदले हुए, लेकिन निगाहें पहचानी। काना अब टूट चुकी है। वो खुद को शीशे में देखती है, एक आंख गायब, चेहरा जला हुआ। उसकी चीखें सुनाई देती है, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सब कह देते हैं। और तभी वो ट्रेन की पटरी की ओर भागती है और एक झटके में खुद को खत्म कर देती है। लोग चौंकते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस, यात्री, हर कोई इधर उधर देखने लगता है। और यही मौका होता है पैक्सटन के लिए। वो चुपचाप उस भीड़ में गुम हो जाता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेन में बैठा पैक्सटन एक जानी पहचानी आवाज सुनता है। पलटकर देखता है वही बिजनेसमैन जो जोश का कातिल है, अपनी बेटी के साथ है। उसे देखकर पैक्सटन की रगों में आग दौड़ जाती है। अगला स्टेशन आते ही वो आदमी और उसकी बेटी टॉयलेट की तरफ जाते हैं। बेटी अंदर चली जाती है, बाप बाहर इंतजार करता है। काफी देर हो जाती है। वो घबराता है, दरवाजा खोलता है, अंदर कोई नहीं, सिर्फ उसकी बेटी का खिलौना पड़ा है। अब वो चिल्लाता है, स्टेशन पर इधर उधर दौड़ता है, लेकिन उसकी बेटी गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ ट्रेन में पैक्सटन बैठा है, शांत, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही है, वही आग। उसके पास अब उस आदमी की बेटी है। बदले की आग शांत नहीं हुई। उसने भी उस दरिंदे के सीने में वही खंजर उतारा जो किसी जमाने में उसने निर्दोष लोगों के सीने में मारा था। ये क्लब, ये खेल, ये एलाइट हंटिंग, ये एक ऐसा अंधा कुआं था जिसमें इंसानों को फेंक कर शैतान अपनी प्यास बुझाते थे। अमीरों के मनोरंजन के लिए गरीब देशों के युवा टूरिस्ट खो जाते थे इस नरक में, और यहाँ इंसानों की कीमत उनके देश से तय होती थी और अमेरिका सबसे महंगा। लेकिन इस बार एक अमेरिकी ने उनका खेल तोड़ दिया। एक दोस्त की मौत, एक मासूम की चीख और अपनी जान बचाने की तड़प में उसे वो शेर बना दिया जो सिर्फ दहाड़ता नहीं, काटता भी है। पैक्सटन ट्रेन में बैठा है, दूर जाते हुए, लेकिन उसका चेहरा बता रहा है वो कभी भूल नहीं पाएगा उसने क्या खोया और क्या बचा लिया। कहानी यहीं खत्म होती है, खून से सनी, बदले से भरी और इंसानियत का आईना दिखाती हुई।